नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। सीमा हैदर इन दिनों सोशल मीडिया सनसनी बनी हुई है। पाकिस्तान से भारत आई थी सचिन मीणा के प्यार में, वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। मीडिया का जमावड़ा लगा, उनसे ब्याह रचाया, जेल गई, बाहर निकली तो दाने दाने को परिवार मोहताज हो गया। फिर फिल्म में काम करने का ऑफ़र मिला। अभी वो ATS जो उत्तर प्रदेश है उसके क्लीन चिट का इंतज़ार कर ही रही थी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर को लेकर के कि उनके चक्कर में SSB के इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड हो गए हैं। आखिरकार सीमा हैदर ने ऐसा क्या किया कि SSB के इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल सस्पेंड हुए? तो आपको बता दें कि सीमा हैदर जब मई में भारत आई थी तो सीधे भारत पाकिस्तान से नहीं आई थी, बल्कि नेपाल के थ्रू आई थी। 13 मई को जब वो नेपाल से भारत में आ रही थी, जिस बस में बैठी थी वो सिद्धार्थनगर का हुनवा चेक पोस्ट था। वहाँ SSB की तैनाती है। जो सशस्त्र सीमा बल है वो 1750 किलोमीटर भारत नेपाल की जो सीमा है उसकी रखवाली करता है। चेक पोस्ट का तरीका ये है कि भारत और नेपाल की सीमाएं जो है खुली हुई है, सिर्फ पत्थर गड़े हुए हैं। तो वहाँ से जब कोई बस गुजरती है तो ये SSB की जिम्मेदारी होती है कि बस में सवार होकर के वो यात्रियों को गिने और उनके नाम, पता, एड्रेस वगैरह कंफर्म करें। सीमा का सीट नंबर 28 था और 37, 38, 39 3 और सीट थे जो बच्चों के। 28 को जो है वो जो कांस्टेबल है और इंस्पेक्टर हैं उन्होंने खाली दिखा दिया और बाकी 3 के एज और नाम जो है गलत बताए गए। इससे साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं मिलीभगत थी। जब यहाँ पे ये सोशल मीडिया सनसनी बनी, फिर SSB ने इसकी जांच करानी शुरू की। जब जांच हुई तो पता चला कि सुजीत वर्मा और चंद्र कमल की ड्यूटी थी और इन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, लिहाजा जांचों उपरांत दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब आगे क्या, तो आपको बता दें कि जो SSB है वो BSF और CRPF के तहत ही अर्धसैनिक बल है। उसे नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। अब ये एक्शन हुआ है, ये देखना है कि आगे क्या एक्शन होता है, क्योंकि नेपाल से भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई थर्ड कंट्री का है, यानी पाकिस्तान का है या किसी और देश का है, वो वाया नेपाल आता है, तब उस कंडीशन में ये वीज़ा चेक करना, पासपोर्ट चेक करना और सही यात्रियों को ही आने देना, ये SSB की जिम्मेदारी बनती है। वो SSB ने ठीक से निभाई नहीं। और इधर जो उनको पाकिस्तान वाली भाभी यानी कि सीमा हैदर को फिल्म में रोल या राजनीति में एंट्री की बात हो रही है, अभी ये सब गपबाजी समझिए, क्योंकि भारत में उनकी एंट्री अवैध रूप से हुई है। और अवैध रूप से यदि कोई पाकिस्तान से आता है, बेशक उन्होंने यहाँ आकर के शादी कर लिया, लेकिन वो मैरिज भी अभी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों ने शादी रचाई, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में यदि उन्होंने शादी किया तो वहाँ पे ऐसी कोई प्रथा ही नहीं है कि उस मंदिर में शादी होती हो। तो फिर उन्होंने कहाँ रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी कितनी मान्यता होगी, और अवैध रूप से आई तो उनको नागरिकता मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, बहुत सारी बातें हैं। ATS उत्तर प्रदेश के जो वो निगरानी में है, उनसे साफ साफ कहा गया है कि मीडिया से फिलहाल दूर रहिए और जब ATS बुलाए तब आपको आना होगा। इसलिए जो कुछ भी उनको लेकर के होगा वो ATS के क्लीन चिट के बाद होगा। और भारतीय नागरिकता सबसे बड़ा सवाल है। बेशक सीमा हैदर ये कहें कि हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, जान जा सकती है, अपने 4 बच्चों को लेकर के कैसे जाएं, लेकिन कानून तो कानून होता है। देखने वाली बात यह है कि इस मामले में और आगे क्या एक्शन होता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।